है। जनता समझ चुकी है। जो शिक्षित नेताओं को और बेदाग नेताओं को हम लोग आगे लाए तभी हम लोगों का कल्याण होने वाला है। दोनों, एक लुटेरा है एक चोर है, दोनों को हटा कर एक ईमानदार को चाह रहे हैं। मैं विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं ए न्यूज बिहार। बिहार का राजनीतिक चरम पर है। बिहार की सभी पॉलिटिकल पार्टी सक्रिय है। बिहार में आगमन होता है जो भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री हैं। राहुल गांधी जी का आगमन होता है। प्रधानमंत्री जी ताबड़तोड़ बिहार आ रहे हैं। इससे प्रतीत होता है कि बिहार में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। और इसी में एक जन सुराज है जिसके प्रणेता प्रशांत किशोर जी हैं, उसके सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं। बिहार में बदलाव रैली की तैयारी बड़ी जोर शोर से कर रहे हैं और उस रैली का इतना असर है कि सभी राजनीतिक दलों में बेचैनी छाया हुआ है। आइए हम इसी मुद्दा पर चर्चा करते हैं। गरखा विधानसभा के जन सुराज के प्रबल दावेदार और बाजितपुर पंचायत के मुखिया संपत राम राही जी हैं। आइए, आपका ए न्यूज बिहार में स्वागत है। चलिए, सबसे पहले आपका ये न्यूज को अपनी ओर से और पूरे गरखा वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जितने हमारे जनता और जितने लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं सभी लोगों को प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। सर, 11 तारीख को जो बिहार बदलाव रैली है पटना के गांधी मैदान में, वो रैली को उम्मीद किया जा रहा है कि 10 लाख लोग जुटेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि न भूतो न भविष्यति, मैंने कि इतनी बड़ी रैली आज तक न हुआ है न होगा। इसके बारे में अब क्या आपकी तैयारी है? गरखा की जनता और अपनी ओर से मैं काफ़ी तैयारी में है और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ व्यवस्था किए हैं कि गरखा से ज़्यादा कम से कम संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाए। और हम उम्मीद रखते हैं 3035 के लोगों की संख्या में हम ले चलने का काम करेंगे। और पूरे ऐतिहासिक रैली होने जा रहा है। जन सुराज का जो रैली है और प्रशांत किशोर का जो सोच है और जनता घर घर की जनता समझ रही है ये नहीं, प्रशांत जी अपने लिए नहीं बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं। और बिहार की जनता के बदहाली पर ही रैली का आयोजन किया गया है। और यह रैली साबित करेगा कि बिहार के दशा और दिशा पर निर्भर करेगा ये हमारे प्रशांत जी कितने जनता के बीच में खड़े उतरने जा रहे हैं। लोग को विश्वास करना पड़ेगा। और प्रशांत जी पूरे बिहार में एक ऐसा खड़ा किया है आंदोलन, ये इस आंदोलन से पूरे बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े पार्टी के लोगों को घबराहट महसूस हो रहा है। अब वो सोच रहे हैं ये कौन सा ऐसा विकल्प करे, कौन सा उपाय सोचे जो प्रशांत जी को शांत कर दे। लेकिन प्रशांत जी कैसा हमारे प्रो नेता हैं जो अभी तक के इनमें कोई दाग नहीं है। किसी बड़े बड़े पार्टी का बड़े बड़े नेता का हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं। अगर किसी तरह का इनमें अगर खामियां अगर दिखलाई देता तो कभी इनको जेल में बंद कर दिया जाता, कितना ही इन पर केस लाद करके इनको शांत किया जाता। लेकिन प्रशांत जी एकदम बेदाग नेता हैं और पूरे बिहार के लोग नहीं पूरे देश के लोग बिहार पर निगाह लगाए हुए हैं। ये प्रशांत जी का जो 11 अप्रैल का जो कार्यक्रम है ऐतिहासिक होगा और पूरे इतिहास में एक गिनीज बुक में नाम लिखा जाएगा। इस तरह का रैली अभी कब नहीं हुआ है, नहीं कभी होने का नाम लोग लेगा। ये कोई इतिहास रचने जा रहा है। विरोधियों द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो प्रशांत किशोर जी हैं एक अप्रवासी व्यक्ति हैं, एक व्यवसायी हैं, आए हैं और चले जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। बेचैनी सबसे पहले जितने पार्टियां हैं और जितने बड़े बड़े नेता लोग हैं सब लोगों को घबराहट महसूस हो रहा है। आदमी जब मरने लगता है तो अलबल बोलने लगता है, उसी तरह सब लोग का घबराहट है। अभी लोग जा रहे हैं, प्रशांत जी आने वाले हैं, अभी घबराहट में अपना कुछ बोल रहे हैं। अभी घबराहट का प्रतीक है ये प्रशांत जी कोई विदेशी नहीं है, हम लोगों का बिहार के हैं और बिहार के एक गरीब परिवार में और एक अच्छे परिवार में जन्म लिए हैं और अच्छे सोच है। बड़े बड़े नेताओं को आज तक मैंने जिताने का काम किए हैं और कितने राज्य में मुख्यमंत्री बनाने का काम किए हैं। अब यही देख करके लोगों को घबराहट है ये बिहार में परिवर्तन होने जा रहा है। परिवर्तन में
गरीब जनता और किसान और विद्यार्थी और जो बाहरी व्यक्ति हैं, हम लोगों का जो पलायन है उसको दूर करने का सोच है। यही से घबराहट है जी, तो आप यहीं तक ले लूटने का काम किए हैं और लूटते रहे हैं, और ये लूटने के लिए ये मजबूर कर रहे हैं जी। अगर नहीं होता तो बताइएगा कि गरखा से आपकी बड़ी तैयारी बड़ी जोर शोर से है। गरखा विधानसभा में काफी सक्रिय आप हैं, और अभी यहाँ पर 2 पूर्व मंत्रियों के बीच में आप अपने आप को कहाँ पाइएगा, और चूंकि आपको बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। यहाँ कोई चुनौती का सामना नहीं है। यहाँ गरखा की जनता की सोच है, ये बेदाग नेताओं को हर लोग चाह रहा है। अब पहले वाले समय एक समय था कि राइफल लोग लेकर के चल रहे थे और भयभीत करके जनता को गुमराह करते थे और भयभीत करके जनता से वोट लेते थे, लेकिन वो दौर भी खत्म है। अब जनता भी समझ चुकी है, शिक्षित जनता, पहले वाली जनता नहीं है। जनता समझ चुकी है कि शिक्षित नेताओं को और बेदाग नेताओं को हम लोग आगे लाए, तभी हम लोगों का कल्याण होने वाला है। 2 मंत्री और 2 विधायक से नहीं है। हमारे वर्तमान विधायक जी हैं, इनका दशा दुर्दशा होने वाला है। इस क्षेत्र में घूम नहीं पाएंगे, इतने लोगों का इन पर द्वेष और भावना है और लोगों का इन पर विश्वास उठ चुके हैं, तो इनका तो लोग नाम लेने वाले नहीं है। इस क्षेत्र में जाएं तब इनको समझ में आएगा कि गरखा की जनता अभी तक के क्या हमारे ऊपर विश्वास और क्या हम जनता के बीच में किए हैं। जनता का लूटने का काम किए हैं, जनता का यहाँ हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं, और कोई पार्टी यहाँ कोई अच्छी स्थिति में नहीं है। वो 2 मंत्री रहने से क्या है, 2 विधायक रहने से क्या है, सभी लोगों पर विश्वास जनता की खत्म है। बताए गरखा की जनता के लिए ये लोग क्या लड़ाई लड़े हैं, सदन हो चाहे सदन का बाहर हो, ये लोग कब लड़ाई लड़े हैं, जनता की क्या मांग के लिए। आप पर सर यहाँ के लोग कैसे विश्वास करेंगे? हम साबित किए हैं, हमेशा 12 बजे रात की जनता के बीच में रहते हैं। कोई भी अगर हमारे गरखा की जनता बताए, ये ब्लॉक कैंपस में, थाना में, हॉस्पिटल में, रास्ता में हम पूछते हैं कि अगर किसी तरह का समस्या है तो संपत राम राही को बताइए, और संपत राम राही हमेशा जनता के बीच में रहने का काम हम करते हैं, और जनता के बीच में जाकर हम पदाधिकारी कर्मचारी से हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की हम सोच है। लेकिन प्रशांत जी अब आए हुए हैं, गरखा की जनता का पूर्ण भरोसा है कि संपत राम राही को अगर प्रशांत जी विश्वास करते हैं, अगर हमको आगे लाते हैं, तो गरखा की जनता अब की साबित करके नहीं जी नहीं, ये दोनों एक लुटेरा है एक चोर है, दोनों को हटा कर एक ईमानदार को चाह रहे हैं ये गरखा के गद्दी पर बैठाए। और गरखा की जनता को हर समय जो यहाँ पदाधिकारी और कर्मचारी और बड़े लोगों को नहीं, गरखा के बीच में जो जा कर के जनता के बीच में जाने वाले हैं उसी को चाह रहे हैं। अच्छे आलू जैसा इगड़ी अगर सुंदर है, उस नेता को गरखा की जनता की मांग नहीं है। जो गोड़ में बेवाय फटा हो, चप्पल पर चलता हो, उस जनता की नेता को गरखा की जनता चाह रही है। नहीं, हम उसी नेता को चाहे जो हम लोगों को पैर में पैर, कंधा में कंधा मिलाकर चले, उसी नेता का यहाँ गरखा की मांग है। चाहे वो कोई मंत्री हो, कोई विधायक हो, कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है। जौन सुराज गरखा में, पूरे जिला में गरखा एक ऐसा सुरक्षित क्षेत्र है, और पूरे जिला के लोग बताने के काम हम लोग करने जा रहे हैं। गरखा अगर रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले गरखा, पूरे जिला में गरखा का रिजल्ट सबसे पहले आने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।